मैं उनका पोता हूँ, मैं पंडवानी करता हूँ, मेरे को यहाँ पे प्रस्तुति देना था पंडवानी का, बट मैं ये हाल देख के मैं नहीं दूंगा। तीजन बाई के ही पोते अंदर आना चाह रहे थे तो उन्हें जो है पुलिस कर्मियों ने रोका और अंदर जाना अलाउ नहीं किया। मैं उनका पोता हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होके बोला गेट में, वहाँ पे खड़े होकर बोला गेट में, फिर भी मेरे को घुसने नहीं दिया गया है। हॉल में सीएम विष्णुदेव साय के आने की भी जानकारी थी और जब वो आने वाले थे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद जो उनका प्रोटोकॉल था वो इतना स्ट्रिक्ट था कि वहाँ आम लोगों को जाने के पहले अपनी जांच करानी जरूरी होती है। मैं बात कर रहा था, वो लोग आए रिकॉर्ड किए और माइक में रिकॉर्ड हो गए, सब चीज नहीं पता था तो कुछ हो जाएगा। इतना ज्यादा वायरल हो जा रहा है कि मतलब मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी में ही इतना सारा आ जा रहा है पोस्ट में, पागल हो गए देख के। कैसे भी तोड़ मरोड़ कर व्यूज के लिए पोस्ट कर देते हैं। उन सभी से अनुरोध है कि एक पोस्ट किसी की जिंदगी, निजी जिंदगी कितनी डिस्टर्ब कर सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। सीएम के पास न जाने देना हो तो प्रोटोकॉल है उनका, हुआ है थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 5 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ के लिए काफी दुखद दिन था क्योंकि उस दिन छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हुआ था। सुबह सुबह सूचना मिली थी, सीजी भास्कर की टीम घर तक भी गई थी, पूरे कार्यक्रम में मौजूद थी। और कल का जो दिन था यानी कि 14 जुलाई 2026 श्रद्धांजलि कार्यक्रम 10 गात्र रखा गया था एक स्कूल में और वहाँ कार्यक्रम में हजारों लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर तीजन बाई के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्य थे। सीजी भास्कर की टीम भी वहाँ थी, लगातार कवरेज करके आपको हर एक अपडेट जो वहाँ पर हो रहा था कार्यक्रम स्थल में वो आप तक पहुँचा रहे थे। लेकिन उस बीच में जब सीएम विष्णुदेव साय पहुँचे थे तो उनका प्रोटोकॉल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वहाँ पर जब भी कोई लोग अंदर जाते हैं तो उनकी पूरी जांच होती है, उसके बाद अंदर भेजा जाता है। इसी प्रोटोकॉल के चलते जब तीजन बाई के ही पोते अंदर आना चाह रहे थे तो उन्हें जो है पुलिस कर्मियों ने रोका और अंदर जाना अलाउ नहीं किया। और ये जो वीडियो क्लिपेज है वो सोशल मीडिया में पिछले 24 घंटे में इतने तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या परिवार के सदस्य को ही अंदर श्रद्धांजलि देने जाने की अनुमति नहीं होती है। ये सवाल लगातार लोग इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह लोग सवाल कर रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में वो डिटेल जानकारी जानने को मिलेगी कि असल में वो घटनाक्रम हुआ क्या था। दरअसल श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बीच में प्रोटोकॉल में सीएम विष्णुदेव साय के आने की भी जानकारी थी और जब वो आने वाले थे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद जो उनका प्रोटोकॉल था वो इतना स्ट्रिक्ट था कि वहाँ आम लोगों को जाने के पहले अपनी जांच करानी जरूरी होती है। और इसी प्रोटोकॉल के तहत उनके जो बेटे हैं सौरभ पारधी वो भी पंडवानी गायक हैं और जब वो अंदर अपने बाकी परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। और यही जो रोकने के समय पे कुछ मीडिया के साथी उनसे पूछताछ की कि क्या हो गया है, क्यों आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपनी जो बात बताए हैं कि मुझे रोका जा रहा है अपने ही दादी के कार्यक्रम में जाने के लिए। और ये वीडियो क्लिपेज लगातार इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए जब हमने सौरभ से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया है कि महज ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था क्योंकि प्रोटोकॉल के चलते पुलिसकर्मी उनकी पूछताछ किए थे, उनको पता नहीं था ये किनके पोते हैं, इसलिए उन्हें वहां रोका गया था। हालांकि सारी बातचीत होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया था, बाकायदा सामने बैठने को भी दिया गया था, स्टेज में भी चढ़ने को दिया गया। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग किस हद तक सोशल मीडिया में वायरल हो सकती है ये आप देख सकते हैं। सौरभ ने ये बात खुद कहा है कि इतना ज्यादा वायरल ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो ये सोशल मीडिया में हो रही है, खबरों में वायरल हो रही है। आगे आप इस पूरे विषय को लेकर खुद जो डॉक्टर तीजन बाई के पोते हैं सौरभ पारधी, पंडवानी गायक हैं, वो भी लगातार तीजन बाई के साथ में अलग अलग जगह कार्यक्रम जहां वो करने जाया करती थी उनके साथ में वो जाया करते थे, सीखा करते थे, उनका साथ देने के लिए वो जाया करते थे। चाहे वो नागपुर हो, मुंबई हो, भिलाई सिविक सेंटर के कार्यक्रम में हो, तमाम जगह वो उनके साथ में गए हैं। वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात क्या कह रहे हैं एक्सक्लूसिव सीजी भास्कर को बता रहे हैं, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। और बाकी जो सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट करते हैं, कोई भी चीजों को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर व्यूज के लिए पोस्ट कर देते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि एक पोस्ट किसी की जिंदगी, निजी जिंदगी कितनी डिस्टर्ब कर सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। जैसा सौरभ ने बताया है कि लगातार उसे लोग मैसेज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर टैग कर रहे हैं कि उसके साथ में ये सारी चीजें हुई हैं, क्या बोलना चाहोगे, क्या घटना हुई थी। तो इससे जो एक मानसिक स्थिति होती है किसी भी इंसान की, वो परेशान हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है।
ये खुद सौरभ बता रहे हैं और आगे आप वीडियो में देखिएगा कि इस पूरे बात को लेकर वो खुद क्या बोल रहे हैं और आप इस पूरे विषय को लेकर खुद क्या बोलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पद्म विभूषण तीजन बाई जी का मेरे दादी का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे ये सारे घर वाले हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब पूरा परिवार है, एक टाइम में रहते हैं। इनको नहीं मिलने दे रहे हैं। अरे हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं भैया, हमको यहाँ पे जाना है, हमारे परिजन है वहाँ पे जाके हमको मिलना है, तो इस गेट में रोक रहे हैं, उस गेट में। मैं सामने से बता रहा हूँ कि मैं उनका पोता हूँ, मैं पंडवानी करता हूँ। मेरे को यहाँ पे प्रस्तुति देना था पंडवानी का, बट मैं ये हाल देख के मैं नहीं दूंगा पंडवानी। और मेरे पंडवानी देने ना देने से फर्क पड़े ना पड़े, मगर यहाँ राजनीति जरूर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे घर के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। मैं गेट में खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मैं उनका पोता हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर बोला गेट में, वहाँ पे खड़े होकर बोला गेट में, फिर भी मेरे को घुसने नहीं दिया गया है। ये उनके 25 साल से तबला मास्टर रहे हैं और दमान भी है, इनको भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब ये कहाँ का मतलब न्याय है, आप बताइए आप इसको। हमारा जब भी जाते ना हमारा भगा देवा थे, पता नहीं काबर है कि अंदर नाम दो, पहचान दो, मोबाइल नंबर लगाओ, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ बोल रहे हैं। अरे फोटो में तो देख सकते हैं वहाँ चल रहा है, तो बाहर खड़े हैं हम लोग भिखारी जैसा, कब से बोल रहे हैं। न कलाकारों को घुसने दे रहे हैं, क्या बम लेके जा रहे हैं बैग में। जी, आपके साथ जो कल हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, आपका नाम परिचय के साथ एक बार थोड़ा विस्तार में बताइएगा भैया। जी नमस्कार भैया, मैं सौरभ पांजी, स्वर्गीय डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई जी का पोता। और क्या है, कल ऐसा है कि मैं इलाहाबाद से आया ही था, जस्ट अर्थी विसर्जन करके आर्मी से सफर किया था, तो थोड़ा सा मूड ऑफ था मेरा। और वहाँ पे फिर फ्रेश होके मैं गया, मंच में जाने की कोशिश किया मैं अपने परिजनों से मिलने के लिए। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले थे, सीएम साहब के काफिला के जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने शायद नहीं पहचाना या कुछ हुआ होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसी वजह से थोड़ा बात हो गया था। मैं अपने परिजनों से बात कर रहा था और ये लोग वीडियो बना के फिर पोस्ट कर दिए उसको, इसीलिए वो वायरल भी हो गया। मेरे को नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। मैं तो बस अपने परिजनों से बात कर रहा था, गुस्सा था हालांकि मैं, बट वही है कि मैं बात कर रहा था, वो लोग आए, रिकॉर्ड किए, और माइक में रिकॉर्ड हो गया, सब चीज नहीं पता था तो कुछ हो जाएगा। वही समय पे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे। जी उसी समय, मतलब थोड़ा देर ही हुआ था उनको, और हम लोग भी इलाहाबाद से उसी समय आए थे, पूजा वूजा करके फिर उधर गए। तो ये सब हो गया। ठीक है, इलाहाबाद में आप पढ़ाई करते हैं अभी? नहीं सर, अस्थि विसर्जन के लिए दादी को लेके गए थे। अच्छा, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। जी। तो अभी बाकी जो सुन रहे होंगे उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि ऐसा कोई बात नहीं था, यही बोलना चाहेंगे? वायरल करने वाली बात नहीं है भैया, ये इतना ज्यादा वायरल हो जा रहा है कि मतलब मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी में ही इतना सारा आ जा रहा है पोस्ट में, पागल हो गए देख के। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो निर्मल भी कितना अच्छा व्यवस्था किए थे, है ना, वो तो उनके टीम के द्वारा बहुत अच्छा। हमारे घर में यहाँ आके दिन भर बैठते थे, वो पूछते थे क्या है, कैसा है, कुछ तकलीफ है। अब वो सिक्योरिटी वालों को क्या ही बोल सकते हैं, उनका काम ही है रोकना। सीएम के पास न जाने देना, वो तो प्रोटोकॉल है उनका। बट हुआ है थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है भैया।